नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। चुनाव आयोग ने बिहार में चुनावी बिगुल बजा दिया और इसके साथ ही राज्य में आचार संहिता लग गया है। 3 चरणों में बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। पिछले कई चुनावों के हिसाब से बात करें तो बिहार में ये सबसे छोटा चुनाव होगा जो कि कोरोना काल में हो रहा है। दुनिया में सबसे बड़ा राज्य होगा बिहार, जहां पर कोरोना संकट के बीच में करीब 7.5 करोड़ के आसपास में जो वोटर्स हैं वो अपना वोट डालेंगे और 3 चरणों में चुनाव होंगे, जबकि 10 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। तो क्या कुछ शेड्यूल हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले चरण की वोटिंग की। तो ये 28 अक्टूबर को होगी, दुर्गा पूजा के ठीक अगले दिन ये वोटिंग होगी। दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होगा। तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा, जबकि चुनावी नतीजे जो हैं 10 नवंबर को आने वाले हैं। बिहार में 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान होंगे। आपको बता दें कि पहले चरण में 71 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें कुल 31,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। दूसरे चरण में राज्य के कुल 94 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें 42,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और ये सबसे लंबा सीटों के लिहाज से चुनाव का चरण होगा। तीसरे चरण की बात करें तो बिहार में 78 सीटों पर चुनाव होंगे, जहां पर 33,500 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल में तमाम तरह की जो पाबंदियां हैं वो लगाई गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग व्यवस्था की गई है। बिहार की बात करें तो बिहार में पोलिंग जो टाइम है वो 1 घंटे बढ़ाया गया है। सुबह 7 से पहले 5 तक वोटिंग होती थी, इस बार 6 बजे तक होगी। पोलिंग बूथ पर साबुन, सैनिटाइजर, मास्क समेत तमाम चीज़ों की व्यवस्था होगी। 1 घंटे का अतिरिक्त वोटिंग टाइम जो है वो बिहार के लिए दिया जाएगा। मास्क, सैनिटाइजर, पीपी किट का जो है वो भरपूर इस्तेमाल होगा ताकि कोरोना के संकट से बचाया जा सके। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कोरोना की वजह से 70 से ज़्यादा देशों में चुनाव को टाल दिया गया। ऐसे में भारत पहला ऐसा देश होगा जहां के सबसे बड़े राज्यों में से एक बिहार में ये चुनाव होने जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य में जो आचार संहिता है वो लग गई है। रैली से लेकर के नामांकन तक को लेकर के नई गाइडलाइन जो है उसका जिक्र किया उन्होंने। सबसे बड़ी खबर ये कि बिहार में 3 चरणों में चुनाव होंगे, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर, यानी कि 10 दिनों में पूरी जो चुनाव प्रक्रिया है, एक तरीके से मान लीजिए वोटिंग वाला जो टाइम है, यानी कि 28 से 7 तक में ये 10 दिन होता है, यानी कि 11वें दिन बिहार में चुनाव संपन्न हो जाएंगे और 10 नवंबर को राज्य की बात करें तो राज्य में चुनावी नतीजे आ जाएंगे। सबसे बड़ी खबर ये कि बिहार में पिछले कई सालों में जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें ये सबसे कम चरण वाला चुनाव होने वाला है। इसके पहले भी 4 चरण, 5 चरण इस तरीके से बिहार में चुनाव होते रहे हैं, लेकिन इस बार बिहार में सिर्फ और सिर्फ 3 चरण में चुनाव होंगे और चुनावी नतीजा जो है वो आएगा 10 नवंबर को। न्यूज फाउंडेशन पर बिहार का महा एग्जिट पोल हम लेकर के हाजिर हो रहे हैं। थोड़ी देर में बताएंगे तमाम जिलों की सीटों पर कौन किस पर है आगे, किस सीट पर कौन जीत रहा है, किसकी बन रही है बिहार में सरकार। तो बज गया है बिहार में चुनावी बिगुल, लग गया है आचार संहिता और सबसे खास बात यह कि 3 चरण में बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न होने वाले हैं, जिसके नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।